इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस सीखेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के इम्पेरेटिव सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस हम लोग कहते हैं हुक्मिया जुमले। जैसे कोई बंदा किसी को ऑर्डर करता है, कोई रिक्वेस्ट करता है या कोई प्रोहिबिशन करता है। प्रोहिबिशन मतलब ममानियत, कोई चीज़ किसी चीज़ से मना करता है। ठीक है। These sentences shows order, request and prohibition. For example, open the door, please open the door या don't open the door। यानी कि इस सेंटेंस में आपको ऑर्डर दिख रहा है कि आप कोई बंदा ऑर्डर कर रहा है कि ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। और इसमें आपको दिख रहा है कि एक बंदा जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज़ ओपन द डोर। ठीक है। और इस वाले में जो है आपको प्रोहिबिशन दिख रही है, डोंट ओपन द डोर, मना कर रहा है किसी काम से। ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। इट स्टार्ट्स विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लीज़, काइंडली एंड डोंट। यानी कि इसमें अमूमन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लीज़ से स्टार्ट होता है, काइंडली एंड डोंट पहचानने का तरीका ये होता है। वैसे तो आप लोग खुद भी पहचान लोगे किस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर देख के। ये तीन इसके फॉर्मूलाज हैं, ये आप लोगों ने याद करने हैं। ऑर्डर अगर होगा तो आप लोग क्या करोगे, लेट का एक कीवर्ड है, आप वो यूज़ करोगे, लेट प्लस ओ ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। रिक्वेस्ट में क्या होगा, लेट आएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। यानी कि ऑर्डर और रिक्वेस्ट का सेम रहेगा। प्रोहिबिशन में क्या होगा, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। ये स्ट्रक्चर है। ये जब आप क्वेश्चंस करेंगे इसके तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि इस तरह से इसको करना है। जैसे एक क्वेश्चन है ओपन द बुक। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं प्रोहिबिशन है, रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है। तो ये एक ऑर्डर है कि बोल रहा है साफ कि ओपन दी बुक। ठीक है, बुक खोलो। तो क्या होता है, ऑर्डर है। ऑर्डर का क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले आपने डेट लगाना है, डेट आ गया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखें जहाँ माउस का कर्सर है मेरा, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ऑब्जेक्ट, तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक है। ठीक है, द बुक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। डेट के बाद द बुक आ गया। उसके बाद आपने बी लगाना है, बी लगा दिया आपने। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कहाँ है इसमें, ओपन वर्ब है हमारे पास, तो ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन। ठीक है। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। काइंडली क्लीन द बोर्ड, ये हमारे पास एक रिक्वेस्ट है। काइंडली क्लीन द बोर्ड क्या होगा, सबसे पहले लेट आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, द बोर्ड हमारे पास ऑब्जेक्ट है, बी, और जो हमारे पास वर्ब है क्लीन, उसकी थर्ड फॉर्म क्लीन हो जाएगी। ठीक है। डोंट टीज मी, डोंट लेट मी बी टीच, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। नीचे वाला, ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है नीचे वाले का है, तो नीचे वाले से देखेंगे हम लोग। डोंट टीज मी क्या आएगा, लेट, लेट आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी है। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, क्योंकि टीज तो हमारे पास वर्ब है, तंग करना हमारा वर्ब है। तो मी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद क्या बोला था, नॉट आएगा ऑब्जेक्ट के बाद, नॉट आ गया यहाँ पे। नॉट के बाद बी का इजाफा होता है, बी का इजाफा हो गया, और टीज वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि टीज की थर्ड फॉर्म टीज हो गई। ठीक है। तो इसी तरह से जो है ये टोटल सेंटेंसेज हैं बाकी भी। ठीक है, इजी होते हैं, मुश्किल नहीं होते। अच्छा, पेपर में जो है, पास पेपर्स में बाज़ औक़ात जो है वो ये चीज़ दे दी जाती है एग्ज़ाम में और आपसे ये चीज़ पूछी जाती है। ठीक है। तो इसका हम लोग देखेंगे आगे, क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो उसमें हम लोग इंशाल्लाह ताला देखेंगे उसको। सही। अच्छा, ये स्टार्ट हो गई हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज़। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, बल्कि सारे ही क्वेश्चंस लिए हैं 9 मैट्रिक के एग्ज़ाम के, जो पास पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस पेपर्स के, वो मैंने जो है वो से लिए हैं, उसको सॉल्व किया है। ठीक है। अच्छा, देखते हैं। वी वर वॉचिंग अ हॉरर मूवी लास्ट नाइट। ठीक है। चेंजेस आप लोगों ने अपने पास रखने हैं, जो चेंजेस और रूल्स मैंने आप लोगों को लिखवाए थे वो अपने पास आप लोगों ने सामने रखने हैं, ताकि आपको इससे बार बार पेज पलटना ना पड़े। ठीक है। और आप लोग जो है वो आराम से जो है वो कर सको। ठीक है। वी वर वॉचिंग अ हॉरर मूवी लास्ट नाइट। ठीक है। अच्छा, पेपर में क्या होता है, आपको पैसिव भी दे दिया जाता है, आपको एक्टिव बनाना होता है। ठीक है। ये तो आपको एक्टिव टेंस दिया हुआ है ना, आपको पैसिव बनाना है। लेकिन पेपर्स में आपको ऐसे टेंस भी मिलेंगे जिसमें आपको पैसिव वॉइस दिया होगा और आपको एक्टिव बनाना होगा। ठीक है। तो वो भी आसान होता है बनाना, बस बस जो काम उसमें करते हैं उल्टा काम कर देते हैं उस एक्टिव में। देखेंगे इंशाल्लाह आगे 20 में आएंगे क्वेश्चन ऐसे, तो उसको देखेंगे, कवर करेंगे। वी वर वॉचिंग अ हॉरर मूवी लास्ट नाइट, इसमें सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, अ हॉरर मूवी। ठीक है। लास्ट नाइट हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, अ हॉरर मूवी। ठीक है।
आप लोगों को ये पहचान तो बहुत अच्छे से होगी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है। हॉरर मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय अस लास्ट नाइट। ठीक है, कैसे बना अ हॉरर मूवी वॉज, वॉज क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मैंने बताया था ऊपर कि अगर वॉज या वर हो जाए सेंटेंस में तो वो चेंज नहीं होते। ठीक है, यहाँ वॉज क्यों लगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ सब्जेक्ट वी है, ठीक है, वी प्लूरल तो वी के साथ वर्ड लगा, लेकिन जब हम पैसिव बनाने लगे इसका तो उसका जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो गया, वो ये हो गया। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, तो उसके हिसाब से हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे। अ हॉरर मूवी वॉज, ठीक है, वॉज लगेगा। बीइंग वॉच्ड बाय अस लास्ट नाइट। अच्छा, बीइंग क्यों लगा, क्योंकि मैंने कहा था आपसे वर्ब से पहले बीइंग लगता है कब, जब वर्ब क्वेश्चन में हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है। तो देखिए यहाँ आईएनजी फॉर्म दिख रही है आपको, आईएनजी, तो मैंने यहाँ बीइंग लगाया। ठीक है, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय अस लास्ट नाइट। अच्छा, ये वी जो है चेंज हो जाएगा किसमें, अस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दे देम में अभी मैं जो चेंजिंग बताई थी आपको, शायद उसमें जो है वी का नहीं था, आई थिंक हाँ था, वी का अस। ठीक है, वी चेंज हो जाएगा अस में। सही है, अस लास्ट नाइट। सही है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ही हैड बीन वोटेड बाय द पीपल इन द जनरल इलेक्शंस। ठीक है, तो ये भी एक एक्टिव सेंटेंस है, पैसिव बनाएंगे हम लोग। क्या होगा, द पीपल हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द पीपल हैड बीन। अच्छा देखो, अच्छा ये पैसिव है, सॉरी पैसिव है। ठीक है, हाँ पैसिव है। ही हैड बीन आया है, देखो यहाँ पे हैड बीन है तो देखो यहाँ पर क्या है, हैड बीन है तो किस में चेंज हो जाएगा, हेड में हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर हेड होगा तो हैड बीन में हो जाएगा, अगर हैड बीन आ गया तो हेड में हो जाएगा। इसी तरह से हैज़ बीन आ गया तो हैज़ बीन आ गया तो हैज़ में होगा, हैज़ आ गया तो हैज़ बीन में हो जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्जन है आसान सी। द पीपल हैड वोटेड हिम इन द जनरल इलेक्शंस। ठीक है, हैड बीन किस में चेंज हो गया, हेड में चेंज हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे ही रही, वोटेड हिम इन द जनरल इलेक्शन। ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा, इन द जनरल इलेक्शंस। ठीक है, शी डिड नॉट वाटर द प्लांट्स, ये एक्टिव सेंटेंस है, इसको हमने पैसे बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले रूल्स देखेंगे। प्लांट्स है यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, द प्लांट्स। ठीक है, द प्लांट्स। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, डिड नॉट वाटर द प्लांट्स। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है वो वॉज या वर का यूज़ क्यों किया, देखो यहाँ पर क्या है, डिड यूज़ हो रहा है। ठीक है, डिड यूज़ हो रहा है, तो हमने रूल्स में पढ़ा था कि अगर डिड यूज़ हो जाए या वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज़ हो जाए तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वॉज या वर यूज़ करेंगे, इन दोनों में कोई एक यूज़ करेंगे अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द प्लांट्स है। ठीक है, प्लांट्स ऐसा आ रहा है, प्लूरल है, तो हम लोग वर यूज़ करेंगे, द प्लांट्स वर नॉट, नॉट ऐसे आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। द प्लांट्स वर नॉट वाटर्ड बाय हर। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बना, देन हमें चेंजेस अप्लाई करनी है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और उसके बाद ये सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, हम आप देख रहे हैं कि हम लोग सारा काम जो है अपने रूल्स के हिसाब से कर रहे हैं, जो हमने रूल्स सेट किए थे ऊपर चार। ठीक है, इसमें भी रूल्स हमने अप्लाई किए हैं, इसमें भी हमने रूल्स, सब में रूल्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, ही बीट्स मी विद ही बीट्स मी विद अ स्टिक। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा भाई, आई एम बीटन बाय हिम विद अ स्टिक। कैसा हुआ, ये ऐसा हुआ कि देखो ही बीट्स मी विद अ स्टिक, इसने ये बताया कि भाई मैं जो है वो पीटा गया हूँ। ये एक्टिव सेंटेंस है और ये पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, विद द स्टिक। तो इसमें इस तरह से हुआ कि मी जो है आपने सबसे पहले किस में चेंज कर दिया, आई में चेंज कर दिया, और आप ये देख रहे हो कि आई के साथ, यानी कि आई जब हमारा सब्जेक्ट बना तो उसमें जो है आई के साथ क्या यूज़ होगा, एम यूज़ होगा, आर यूज़ होगा, इज यूज़ होगा, एम यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि बीट्स है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इज एम या आर यूज़ करते हैं। सही, इज एम या आर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने आई एम बीटन बाय हिम विद अ स्टिक। बीटन क्यों होगा, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, बाय ही का प्रोनाउन हिम विद अ स्टिक। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपका ये सवाल बन सकता है कि ये जो है
स्टिक जो है वो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना? स्टिक ऑब्जेक्ट नहीं है, देखो उसने मारा, किसको मारा? जिसको मारा वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये सेंटेंस की नेचर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना कि उसने स्टिक से मारा लेकिन किसको मारा। इसमें बेसिकली जो है वो दो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट बन सकता है और ये भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो हमने इस वाले को ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और मी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो आई होती है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूर न्यू चैनल हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड बाय अस, ठीक है। अब ये पैसिव है, ठीक है, क्योंकि इसमें हैज़ बीन लगा हुआ है। तो किस तरह से होगा? अस जो है, अब इसमें एक ही ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, यूर चैनल न्यू चैनल बीन सब्सक्राइब बाय अस, ठीक है। सब्सक्राइब आपका हो गया, हाँ सब्सक्राइब वर्ब हो गया आपका, ठीक है। तो अब जो किस तरह करेंगे हम लोग, अस की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? वी हैव सब्सक्राइब टू योर न्यू चैनल। अच्छा, वी के साथ हमने हैव लगाया, क्यों हैव लगाया? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि हैज़ बीन यूज़ हुआ है, ठीक है। हैज़ बीन यानी कि ये वाला ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, सेकंड वाला और थर्ड वाला हैज़ बीन लगा हुआ है ना। तो हैज़ बीन या तो हैज़ यूज़ होगा, आप तो खैर में तो आपने ये दिमाग में आएगा कि यार हैज़ बीन है तो हैज़ यूज़ होगा, लेकिन आपको यही पता है कि वी के साथ हमेशा हैव यूज़ होता है, हैज़ यूज़ नहीं होता। तो हम हमेशा सब्जेक्ट देख के अपने वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करते हैं, सही चुनाव करते हैं कि कौन सा उसके साथ सूटेबल बैठ रहा है। तो अस है तो वी हो गया, और वी के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा, ठीक है। वी हैव सब्सक्राइब यानी कि जो आपके पास वर्ब होगी वो आ जाएगा, वर्ब हो जाएगी, वो आ जाएगी सब्सक्राइब टू योर न्यू चैनल, ठीक है। मैनी प्राइजेस वर वॉन बाय हर, शी वॉन मैनी प्राइजेस, ये तो बड़ा इजी से था कि मैनी प्राइजेस वर वॉन बाय हर, यानी कि ये पैसिव दिया हुआ है, पैसिव सेंटेंस है, थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है इसमें, आप देख रहे हैं। और बाय हर, हर का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? हर की सब्जेक्टिव फॉर्म शी होगी। और शी वॉन मैनी प्राइजेस, तो हमने बेसिकली इसका एक्टिव बनाया है, ठीक है। हमने क्या बनाया है? इसका एक्टिव बनाया है। देखो शी के बाद क्या आ जाएगा? वर है तो शी के साथ कभी भी वर नहीं लगेगा, शी के साथ क्या लगेगा? हमेशा वॉन लगेगा, सॉरी वॉज लगेगा, ठीक है। शी वॉज, अच्छा हम तो सॉरी एक्टिव बना रहे हैं ना, एक्टिव बना रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें जो है हमने सिंपल वर्ब लगाना है, ठीक है। शी वॉन मैनी प्राइजेस, ठीक है, हमने इसमें वर्ब लगाना है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यूज़ करना है। सिंपल देखो इसमें किस तरह से होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? हर है, तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी? शी हो जाएगी। इसका वर्ब क्या है हमारा? वर्ब क्या है हमारा? वॉन, तो वॉन मैनी प्राइजेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ही इज मेकिंग अ लार्ज टेबल, अ लार्ज टेबल इज बीइंग मेड बाय हिम, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किस में बन जाएगा? सब्जेक्ट में बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ आप सेंटेंस में देख सकते हैं कि इधर जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, यानी कि इज एम आर यूज़ हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म नहीं सॉरी, इज एम आर यूज़ हो रहा है, इज एम या आर यूज़ हो सकता है। तो इज है तो क्या होगा? हमने पढ़ा था कि भाई इज जो है वो चेंज नहीं होता, इज ऐसे ही रहेगा। मेकिंग है, आईएनजी आ रहा है, तो क्या यूज़ हो जाएगा? बीइंग यूज़ हो जाएगा, किससे पहले? वर्ब से पहले। मेक हमारे पास है, मेक की फॉर्म होती है मेड, मेड से पहले बीइंग यूज़ किया हमने, और बाय हिम आ गया, ठीक है। अ लार्ज टेबल इज बीइंग मेड बाय हिम, ठीक है। आई हैव इन्फॉर्म्ड हिम, मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया था। हिम जो है प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म है ही का, ही हैज़ बीन, यहाँ पर अगेन हैव है। तो आप लोगों को पता है कि हैव जो है वो किसके साथ यूज़ होता है? दे के साथ, आई के साथ, वी के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो ही है, तो ही के साथ हमेशा हैज़ यूज़ होगा। तो हैज़ यूज़ होगा हमारे पास, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब हम यहाँ सेंटेंस बनाए हैं, हाँ हैज़ बीन है तो
हैज़ होगा, लेकिन हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारा सब्जेक्ट अगर आई है तो आई के साथ हम लोग हैज़ कभी यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमारे पास वी है तो वी के साथ हमेशा कभी हम लोग हैव यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है। अच्छा जी, ही हैज़ बीन, यानी कि देखो इसमें क्या है, हैव यूज़ हो रहा है तो हम लोग ही का क्या लाएंगे, हैज़ लगाएंगे। और बीन आपको पता है यूज़ होगा क्योंकि हम लोग एक्टिव टू पैसिव जा रहे हैं। सही है, तो वर्ब की शॉर्ट फॉर्म आ गई इन्फॉर्म्ड बाय मी। ठीक है, तो 13 तक हम सेंटेंस देखते हैं, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे।